नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7। कोहिनूर नाम था उसका, कोहिनूर यानी हीरा। और वह कंपनी झारखंड के सरायकेला खरसावा में बिजली प्लांट लगाने आया था। इस प्रकार की कहानी उस कोहिनूर कंपनी ने रची कि बैंक वालों ने एक मुश्त 244 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया। बैंक को लगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, प्लांट लगाएगी, बिजली उत्पादन होगा, लिहाजा पैसों की रिकवरी भी हो जाएगी। लेकिन वह कंपनी बैंक को धोखा देने झारखंड आई थी। सरायकेला खरसावा में उसने बंजर पड़े एक जमीन पर लोहे का गेट लगवाया, बोर्ड लगवाया, यह कहते हुए कि पावर का उत्पादन होगा, पावर प्लांट लगेगा, कोयले से उत्पादित बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन बाद में वह कंपनी पैसा लेकर कहीं और फरार हो गई। पूरी कहानी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सरायकेला खरसावा जिला है, आप लोग जानते हैं, झारखंड में। यहाँ पर बिजली प्लांट लगाने के लिए एक कंपनी आई थी, पश्चिम बंगाल की कंपनी थी। उसका नाम था कोहिनूर पावर लिमिटेड। कंपनी ने बहुत जाल बुना, जमीन ली, MOU किया, तरह तरह की तमाम वो कागजी कार्रवाई की, जिससे बैंकों को यह लगे कि यह कंपनी बेशक कोहिनूर है। लेकिन उस कंपनी ने अमानत में खयानत कर दिया। एक मुश्त नहीं, एक दो रुपया नहीं, 244 करोड़ रुपया। पूरी कहानी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, उसके माध्यम से आपको पूरी खबर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोहिनूर पावर लिमिटेड के निदेशक आए थे झारखंड, रांची आए थे, बड़े अधिकारियों से मुलाकात की थी, कहा कि पावर प्लांट लगाएंगे, MOU भी उसने किया। ये पूरी जानकारी मैं दूंगा, HNN के पास और डॉक्यूमेंट आने का इंतज़ार है। और इस कंपनी ने सरायकेला खरसावा जिले के चौका थाना क्षेत्र में एक बनसा कुचडीह का एक जगह है, बनसा, सरायकेला खरसावा के पास। वहाँ पे कोहिनूर पावर लिमिटेड ने 5 बैंकों से एक साथ संपर्क किया था, 5 बैंकों से, और कहा कि वो कांड्रा में कोयला आधारित थर्मल पावर लगाकर बिजली उत्पादन करना चाहती है। और इस प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से करीब 244 करोड़ रुपए का भारी भरकम लोन ले लिया। चलिए, बैंकों को यह लगा कि हो सकता है कंपनी को ज़रूरत है पूंजी की, उन्होंने कर्ज दे दिया। अब हुआ यह कि शुरुआती कुछ महीनों तक इस कंपनी ने बैंकों को जो लोन की किस्तें होती है वो देना शुरू कर दिया, वो देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाद में जो बैंकों का EMI है वो आना बंद हो गया। बैंकों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 1 दर्जन बार पत्र लिखा, तगादा किया। और जब कंपनी बैंक के लोग सरायकेला खरसावा के बनसा के कुचडीह के पास गए तो पता चला कि आगे सिर्फ लोहे का गेट है और अंदर पड़ती जमीन है। कहीं कुछ एक ईंट तक बैंक को नहीं पता चला। क्योंकि कंपनी कोलकाता की थी, लिहाजा बैंक वालों ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि हुजूर, हम लुट गए, 244 करोड़ रुपया दे दिया कंपनी को, कोई जांच नहीं पड़ताल की, माथा पीट लीजिए कौन से बैंक के अधिकारी रहे होंगे, पूरी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ और कागज आने वाले हैं। और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने के पास इन लोगों ने गुहार लगाई कि बहुत बड़ी रकम है, आप इंसाफ कीजिए, कैसे क्या होगा। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की CBI जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब हुआ क्या कि CBI ने कोहिनूर पावर लिमिटेड के 5 निदेशकों को आरोपी बनाया है, 5 डायरेक्टर।
कोहिनूर पावर लिमिटेड कंपनी के। दरअसल हुआ यह कि इस कंपनी ने बैंकों से लोन लिया जरूर, लेकिन उस रकम को कहीं और उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे क्योंकि उन्हें पावर प्लांट लगाना था नहीं, उनकी नीयत कुछ और थी। और 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का भी मामला नहीं था। आप कल्पना कीजिए कि 244 करोड़ रुपया कैसे बैंक वालों ने काम किया, क्या किया। जब बैंक के लोगों ने किस्तें चुकानी कंपनी के लोगों ने बंद कर दिया, तो बैंक ने उस खाता को एनपीए में डाल दिया। यानी कि अब ये धोखाधड़ी के शिकार हो गए हम लोग, एनपीए के खाते में चला गया। और जब बैंक ने अपने स्तर से खोजबीन शुरू की, तो पता चला कि जहाँ पर ये पावर प्लांट लगना था वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोहे का एक बड़ा गेट, गेट के सामने एक खबर भी आई है मीडिया में। वहाँ के लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि सिर्फ आगे जो बंजर ज़मीन होता है, आप कई बार देखेंगे बड़े अपार्टमेंट जब बनने होते हैं तो पीछे का पूरा हिस्सा खाली होता है, खुला होता है। आगे आपको ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल बनाया जा रहा हो, और 3 BHK 4 BHK का बुकिंग शुरू हो जाता है। कोहिनूर ने वही किया। पूरी पड़ती ज़मीन थी, आगे गेट था, साइन बोर्ड था। और जब बैंक के अधिकारी सरायकेला खरसावां गए कि भैया क्या है कंपनी का, तो पता चला कि एक ईंट तक नहीं लगाई गई थी। क्योंकि कंपनी कोलकाता की थी, तो बैंक वालों ने कोलकाता में, क्योंकि वहाँ FIR किया होगा, सुनवाई नहीं हुई होगी। फिर बैंक वालों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब हुआ कि CBI इसमें जांच करेगी। 5 निदेशकों को CBI ने नोटिस दिया है। और उसके बाद धोखाधड़ी जब हुआ तो कहा यह जा रहा है कि सभी निदेशक फरार हैं। 5 का कोई अता पता नहीं है। 2 निदेशकों के बारे में जानकारी है कि ये लोग नेपाल भाग गए हैं, क्योंकि कोलकाता उनका बेस था, कोलकाता में कोई मिला नहीं। 2 डायरेक्टर के बारे में जानकारी मिली है, ये तमाम लोग नेपाल चले गए हैं। अब वहाँ रह रहे हैं, फ्लैट लिया, घर बनाया, क्या किया भगवान जाने। अब चूँकि नेपाल का मामला है तो CBI वहाँ भी नहीं जा सकती। सरकार से पूछना होगा, केंद्र की सरकार से, कि भाई दूसरे देश में मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या होगा नहीं होगा। अब सवाल यह नहीं है कि कोहिनूर पावर लिमिटेड ने धोखाधड़ी कर दी बैंकों के साथ। सवाल यह है कि बैंक वालों ने क्या कुछ किया, और क्या सरायकेला खरसावां में पावर प्लांट स्थापित करने के पहले क्या उस जिले के कुछ अधिकारियों ने कुछ डॉक्यूमेंट दिए इस कंपनी को। क्योंकि बैंक ने तो देखा होगा कि ज़मीन का इकरारनामा हुआ कि नहीं, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं। एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट किसके साथ है, क्या सरायकेला खरसावां प्रशासन ने भी कोई भूमिका निभाई है वहाँ पर कोहिनूर पावर लिमिटेड को डॉक्यूमेंट देने में। चूँकि 244 करोड़ रुपया देने का मतलब ये है कि बैंकों के पास कागजात आए होंगे। और यही सवाल एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है कि क्या यहाँ के कुछ अधिकारियों ने कंपनी को मदद की। सूचना तो यह भी है HNN के पास कि झारखंड के कुछ बड़े अधिकारियों ने कोहिनूर पावर लिमिटेड को पर्दे के पीछे से मदद की, और इस एवज में वो खुश भी हुए। जब मैं बोल रहा हूँ कि खुश हुए, तो आप समझिए कि मेरा इशारा किधर है। क्योंकि अभी कागजात मेरे पास पूरा आया नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र कर रहा हूँ जिसकी जानकारी मेरे पास है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको स्पष्ट तौर पे बता देगा कि अधिकारियों को खुश किया गया होगा, तो क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। और इससे पहले एक और मैं एक जानकारी दे दूं कि जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त मोमेंटम झारखंड हुआ था। बड़ी संख्या में कंपनियों ने MOU किया, और MOU के बदले में बैंक गारंटी भी ऐसे कंपनियों ने ली। उस वक्त कई कंपनियों ने उस बैंक गारंटी कागजात के एवज में दूसरे जगह पर लोन ले लिया और कंपनी खोली। झारखंड में एक ईंट तक नहीं लगाया। एक पानी पूरी की दुकान भी कोई खोल देता तो समझ में आती कि भाई चलिए कुछ ना कुछ किया। दरअसल
कुछ बड़ी कंपनियां को छोड़ दें, जैसे कि एनटीपीसी को छोड़ दें, पावर ग्रिड को छोड़ दें, अन्य 2-4 जो उंगली पर गिनने लायक कंपनियां उनको छोड़ दें, तो अधिकतर कंपनियों को यह लगता है कि झारखंड में यदि लूट सकते हैं तो लूट लें, और उन्हें यहाँ पर एक अच्छा माहौल, अच्छा स्कोप दिखाई पड़ता है लूटने का। अब इसके पीछे कंपनियों की क्या सोच है, कौन उसको मदद करता है, पर्दे के पीछे वो कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो यह बताता है कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपको लूट में छूट भी मिलेगी। और जाहिर सी बात, जब मैं कह रहा हूँ कि 244 करोड़ रुपया गबन का मामला है, इसमें कोई ना कोई यहाँ का व्यक्ति जरूर होगा जो कंपनी को यह बताता रहा होगा कि आप ऐसे जाएं, वहाँ से कागजात लें, तमाम चीज़ें लें। ये तमाम चीज़ों के बारे में ये जानकारी रहती होगी कि कैसे कैसे कंपनियों के पास जाएं, क्या करें नहीं करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, और मुद्दा इसलिए भी नहीं बनता कि कंपनियां ध्यान नहीं देती है। कई प्रकार की जानकारी मेरे पास है, मैं और भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्या हो जाता है, कौन इसके पीछे शातिर दिमाग इनका होता है, क्या है। जब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कैमरा इधर कर देंगे। कोहिनूर, KOHI नूर, ये कोहिनूर पावर लिमिटेड का ये है। पता नहीं ऐसा ही सब कुछ दिखाया होगा उन लोगों ने। ये किसकी कंपनी है, क्या है, ईश्वर जानता होगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि कंपनी ने भयंकर फ्रॉड किया है, भयंकर तरीके से लूटा है लोगों को। और लूटा ही नहीं, इस कदर लूटा है कि CBI को हस्तक्षेप करना पड़ा है। और CBI ने हस्तक्षेप करके यह कहा है, जो मेरे पास जानकारी है, 5 डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उनको पुलिस खोज रही है, CBI खोज रही है। 2 लोग जब नेपाल चले गए हैं, 3 और कहाँ हैं ईश्वर जानता होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये जो धोखाधड़ी है ऐसे नहीं हुआ होगा। इसकी जांच का क्या फलाफल सामने आता है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह मान कर चलिए कि कुछ न कुछ, कोई न कोई यहाँ का जरूर होगा जिसने कंपनी को गलत तरीके से लाभ पहुँचाया होगा। जांच जारी है। उम्मीद यही है कि कोहिनूर पावर लिमिटेड के लोग कानून के शिकंजे में होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।